ये उन दिनों की बात है जब बिजली चमक रही थी, बादल गरज रहे थे और पानी बरस रहा था, और जे थॉमसन बाहर बैठे ये सब देख रहे थे। तो क्या हुआ, इसके आगे जानने के लिए आप मेरी ये पूरी वीडियो देखिए, जिसमें मैं बताऊंगा कैथोड रे ट्यूब, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ऐसे ही इंटरेस्टिंग तरीके से मैं पूरा लेक्चर पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो मेरी वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जब बारिश हो रही थी, बिजली कड़क रही थी और बादल गरज रहे थे, तो जे थॉमसन ये सब देख रहे थे और सोचा उन्होंने, ये क्यों बिजली चमक रही है, बिजली में रोशनी क्यों आ रही है। ठीक है, तो उन्होंने इसका अपना एक एक्सपेरिमेंट इसी के बेस पर उन्होंने करा। तो चलिए उनके एक्सपेरिमेंट को हम बताते हैं क्या है। उनका एक्सपेरिमेंट है कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट। तो उन्होंने इसमें क्या करा था, इलेक्ट्रॉन्स की रिसर्च करी थी। ठीक है, उन्होंने क्या करा था, इलेक्ट्रॉन की रिसर्च करी थी। तो चलिए आइए देखते हैं क्या है इसमें। देखिए, उन्होंने जैसे जैसे हम हायर एल्टीट्यूड पर जाते हैं, ठीक है, जहाँ बिजली कड़क रही है, यानी बहुत ऊपर एल्टीट्यूड पे, ठीक है, तो क्या होता है, जैसे जैसे हम हायर एल्टीट्यूड पर जाते हैं, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, हमारा क्या होता है, प्रेशर बहुत कम होता जाता है। ठीक है, और जो गैस होती है, कौन सी गैस होती है, ऊपर इनर्ट गैस होती है। ठीक है, तो उन्होंने सोचा और उन्होंने एक ऐसा डिस्चार्ज ट्यूब तैयार करा। तो देखिए यहाँ पर इन्होंने क्या बनाया, इन्होंने बनाया कि एक डिस्चार्ज ट्यूब ऐसा बनाया। ठीक है, वहाँ पर इन्होंने क्या करा, एक यहाँ से वैक्यूम क्रिएट करा, प्रेशर एकदम हटा दिया, एकदम प्रेशर बहुत लो मिलेगा। ठीक है, जैसे आसमान पे रहता है। फिर यहाँ पर क्या करा, इन्होंने इनर्ट गैस डाला, जैसे हीलियम डाल दिया। ठीक है, तो यहाँ पर इनर्ट गैस डाला। अब देखिए उस समय क्या था, वहाँ पर क्या हुआ था, इन्होंने फिर क्या करा, यहाँ पर एक हाई वोल्टेज अप्लाई करा। क्या, हाई वोल्टेज। देखिए जो घर में वोल्टेज, जैसे हमारी जो फ्रीज सब मशीन जो चलती है 220 ऐसे आज के आसपास चला करती है। ठीक है, तो देखिए उसका ही अगर करंट हम लोग को लग जाता है तो हम लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर देखिए कितना 10,000 वोल्ट का करंट अप्लाई कर रहे हैं। क्यों अप्लाई कर रहे हैं, माने यहाँ पर जो सबसे पहला तो सवाल आता है, 10,000 वोल्ट का करंट क्यों अप्लाई कर रहे हैं। तो इसलिए अप्लाई कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जो इनर्ट गैस है वो क्या हो जाए, एक्टिव हो जाए। क्या हो जाए, गैस क्या होगी, यहाँ भी अभी मतलब यहाँ पर कंडक्ट नहीं करेगी इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, बट यहाँ पर इतना तेज़ हाई वोल्टेज करते हैं कि क्या हो जाता है, इनर्ट गैस एक्टिव हो जाती है। ठीक है, जिसकी वजह से देखिए क्या होगा आगे, यहाँ पर जो इसकी नेगेटिव पार्ट किसके नेगेटिव पार्ट से कनेक्ट होगा। ठीक है, यहाँ पर पॉजिटिव पार्ट से कनेक्ट होगा। तो क्या होगा, नेगेटिव किससे, कैथोड से कनेक्ट होगा, और पॉजिटिव किससे, एनोड से कनेक्ट होगा। अब देखिए होता क्या है, मैंने हायर वोल्टेज यहाँ पर अप्लाई करा। ठीक है, उसके बाद देखा ये गया कि यहाँ पर कोई लाइट, वही जैसे बिजली चमक रही है बुझ रही है, बिजली चमक रही है बुझ रही है, तो यहाँ पर भी ऐसे बिजली चमकेगी और बुझेगी। ठीक है, और ऐसे चलते चलते ये स्ट्रेट लाइन में जा रही है। अब इन्होंने ये देखा कि कैथोड की तरफ से एक रेज निकल रही है, जो चमक रही है बुझ रही है, चमक रही बुझ रही है, और किधर जा रही है, सीधे जा रही है। तो अब इन्होंने सीधे जा रही है, इसके पीछे इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट और करा कि ये सीधे ही जा रही है कि कहीं और जा रही है। ठीक है, तो इन्होंने यहाँ पर क्या करा, एक ऑब्जेक्ट रखा। क्या रखा, ऑब्जेक्ट रखा। ठीक है, ऐसा एक ऑब्जेक्ट रखा। तो ऐसा एक ऑब्जेक्ट जब इन्होंने यहाँ पर एक रखा, तो पीछे क्या हो रहा था, इसके पीछे इनकी यहाँ पर इधर इस तरफ क्या पड़ रहा था, इसकी क्या बन रही थी, परछाई बन रही थी, शैडो बन रही थी। क्या बन रही थी, शैडो बन रही थी इसके पीछे। तो मेरी मतलब समझ लीजिए, अगर मेरी लाइट इधर आ रही है और मेरी परछाई ये इधर बन रही है, ठीक है, मेरी परछाई पीछे बन रही है, तो मुझको मतलब पता चल जाता कि लाइट किधर से आ रही है। लाइट सामने से आ रही है इसलिए मेरी परछाई पीछे पड़ रही है। तो देखिए इनको इधर से लाइट जा रही है इसलिए परछाई इसकी पीछे पड़ रही है, ना कि इधर से लाइट आ रही है। ठीक है, तो इससे ये कन्फर्म हुआ कि कैथोड रे लाइट हमारी क्या हो रही है, एकदम सीधे चल रही है, जिससे इसकी यहाँ पर क्या शैडो, यहाँ पर क्या है, इसकी परछाई बन रही है। तो पहला तो हमारा ये कंफर्म हुआ। ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ कैथोड रे। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज है कैथोड रे की। अगर आपके एग्जाम में पूछेगा कैथोड रे ट्यूब क्या होता है, तो आप ये बनाइएगा, फिर इसकी प्रॉपर्टीज लिखिएगा। इतना इनफ है आपके लिए। ठीक है, फर्स्ट ईयर क्लास में और डिप्लोमा में। ठीक है, इतना क्या है, इनफ है। तो चलिए आप लोग को पहले ये पता चला, क्या पता चला कि इसकी क्या हो, परछाई यहाँ पर बन रही है। तो इससे ये पता चला क्या, दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन में चलती है। ठीक है, इससे हम लोग को ये पता चल गया। लेकिन अब ये खाली एक ही एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे कि स्ट्रेट लाइन में चल रही, मैंने ये लगाया इससे पता चल गया कि ये स्ट्रेट लाइन में। इनको कंफर्म करना था कि ये क्या है, वाकई स्ट्रेट लाइन में चल रही है कि नहीं चल रही है। तो इसके लिए इन्होंने क्या करा, इसके लिए इन्होंने यहाँ पर एक अगला चीज़ करा। देखिए अब अगला चीज़ इन्होंने क्या करा, यहाँ पर क्या लगाया, यहाँ पर फ्लोरिसेंट मटेरियल लगाया। ठीक है, पहला पॉइंट हम लोग ने ये पढ़ लिया। देखिए पहला पॉइंट हम लोग ने पढ़ लिया कि हम लोग को क्या पता चला
हम लोग को पता चला कि ये जो हमारी ये लाइट है ये किस में चल रही है, एक स्ट्रेट लाइन में चल रही है, ठीक है। जो हमारी कैथोड रे है किस में चल रही है, स्ट्रेट में चल रही है, क्योंकि यहाँ पर शेडो बनाया था तो शेडो पीछे बन रही थी। अब इस चीज़ को कंफर्म करने के लिए इन्होंने फिर एक चीज़ करा, यहाँ पर क्या करा, जिंक सल्फाइड की क्या लगाया, फ्लोरिसेंट मटेरियल लगाया। तो क्या लगाया, फ्लोरिसेंट मटेरियल। अब एक चीज़ ये भी सीख लिया, फ्लोरिसेंट मटेरियल क्या होता है और फास्फोरिसेंट मटेरियल क्या होता है, ठीक है। तो फ्लोरिसेंट मटेरियल क्या होता है, फ्लोरिसेंट एक ऐसा मटेरियल है, ठीक है। कौन सा मटेरियल है, मान लीजिए जिस पे फ्लोरिसेंस एक ऐसा मटेरियल है कि जिसके ऊपर लाइट पड़ेगी, ठीक है, तो वो ग्लो करने लगता है, शाइन करने लगता है। फ्लोरिसेंट एक ऐसा मटेरियल है जिसके ऊपर लाइट पड़ेगी तो वो शाइन करने लगता है, ग्लोइंग करने लगता है। तो यहाँ पर कोई ये जैसे कैथोड रे लाइट आ रही है, ठीक है, तो कैथोड रे यहाँ पर जब पड़ेगी तो ये क्या लेते हैं हम, अब ये एनोड क्या कर देंगे, परफोरेटेड कर देंगे। कैसा कर देंगे, परफोरेटेड, यहाँ पर छेद, परफोरेटेड यानी छेद कर देंगे। तो क्या करेंगे, एनोड से लाइट ट्रांसफर होकर यहाँ पर एक, जब जिंक सल्फाइड पर पड़ेगी फ्लोरिसेंट मटेरियल पर तो शाइन होने लगी, ग्लो होने लगी। तो हमको इससे भी कंफर्म हुआ कि ये स्ट्रेट लाइन में चल रही है, ठीक है। किस लाइन में चल रही है, स्ट्रेट लाइन में चल रही है। और फ्लोरिसेंट मटेरियल क्या होता है, जो कि ग्लो करे लाइट को। और एक फास्फोरिसेंट मटेरियल क्या होता है, बताइए ज़रा, नहीं पता आप लोग को, चलिए मैं ही बता देता हूँ। फास्फोरिसेंट मटेरियल एक ऐसा होता है जो दिन भर यानी दिन में लाइट एब्जॉर्ब करेगी, फिर जब रात हो जाएगी तो उससे लाइट इमिट होगी, ठीक है। आप लोग ने देखा भी होगा, जैसे आप लोग अपने घर की घड़ी देखते हैं ना, जब रात में अंधेरा पूरा हो जाता है, दिन भर तो वो जला करती है लेकिन ये नहीं दिखता है कि चमकती है, ठीक है। कोई घड़ी होती है जिसपे फास्फोरिसेंट मटेरियल लगा हुआ होता है, तो देखते होंगे कि जो है जब रात हो जाती है तो घड़ी की जो सुई की होती है वो चमकने लगती है रात में। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उसमें फास्फोरिसेंट मटेरियल लगा रहता है। और फ्लोरिसेंट मटेरियल कहाँ लगा रहता है, आप लोगों ने देखा भी होगा, ध्यान भी दिया होगा कभी, जब रात में सफ़र करा होगे ना, तो देखते होंगे जब गाड़ी चलती होगी तो जहाँ किनारे वो चमकता हुआ दिखाई देता होगा ना, उसके ऊपर लाइट पड़ी, अभी तक उसको नहीं दिख रहा था, ग्लो नहीं हो रहा था ना। पीछे देखेंगे आप अपनी गाड़ी के तो वो वैसे ही अंधेरा होगा, लेकिन जब आगे देखेंगे तो सड़क के दोनों तरफ किनारे और बीच में लगा रहता है। ये देखेंगे जब लाइट पड़ेगी तो ग्लो करने लगता है, तो वो क्या होता है, फास्फोरिसेंट मटेरियल, ठीक है। तो समझ में आया फास्फोरिसेंट फ्लोरिसेंस क्या होता है। चलिए, आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो पहला क्या पता चला, क्या कंफर्म हुआ, दे ट्रेवल स्ट्रेट लाइन, समझ में आ गया। दूसरा का क्या कंफर्म हुआ, दे प्रोड्यूस फ्लोरिसेंस, ठीक है। यहाँ पर फ्लोरिसेंस लगा तो इसमें फ्लोरिसेंस प्रोड्यूस हुआ, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है, दे आर मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल। अब देखिए ये वाला पॉइंट जो है, यहाँ पर जो हमारा क्या है, फ्लोरिसेंट मटेरियल जो चमक रहा था, तो यहाँ पर हल्की हल्की चमक भी थी, हल्की हल्की स्पार्क हो रहा था, ठीक है। यहाँ पर हल्की हल्की स्पार्क हो रही थी। तो इन्होंने ये देखा कि जो है खाली चमक से तो मतलब स्पार्क नहीं होना चाहिए, तो स्पार्क क्यों हो रहा है, अगर यहाँ पर रे होती तो सिर्फ चमकता, ठीक है, तो स्पार्क क्यों हो रहा है। तो इसके लिए इनको कंफर्म करने के लिए यहाँ पर इन्होंने क्या लगाया, यहाँ पर इन्होंने एक वो लगाया, मतलब समझ लिए पहिया लगाया। क्या लगाया यहाँ पर इन्होंने पहिया लगाया। तो इन्होंने क्या देखा, ऐसे एक पहिया लगाया, ठीक है, जिसके ऊपर ऐसे राउंड, ठीक है, ये लगाया, क्या लगी है, पहिया टाइप में ऐसे लगा हुआ है। तो ये देखा जब ये रे जा रही है तो ये पहिया ऐसे घूमने लगी। क्या घूमने लगी। मान लीजिए जैसे ये चीज़ है, अगर मैं इसके ऊपर सिर्फ लाइट मारूं, ठीक है ना, मोबाइल की लाइट मार दूं, मान ली, तो ये घूमेगी, नहीं घूमेगी ना। तो सिर्फ लाइट में इतनी ताकत नहीं है कि इसको घुमा दे, तो यानी इसके अंदर कोई ना कोई पार्टिकल भी है, ठीक है। रे के साथ साथ इसके अंदर कोई पार्टिकल भी है, ठीक है। तो हमको क्या पता चला कि क्या है, दे आर मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल। इसके अंदर रे के साथ साथ कोई पार्टिकल भी है जिसकी वजह से ये घूमने लगता है। समझ में आया। दे पॉजेस काइनेटिक एनर्जी पूछ कर, इसलिए वो क्या कर रहा है, घूम रहा है, ठीक है। तो हमको ये पता चल गया कि इसके रे के साथ साथ इसके अंदर पार्टिकल भी है। अब अगला ये क्या है, दे आर डिफ्लेक्टेड टूवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखिए एक चीज़ और कन्फर्म करने के लिए कि ये जो रे है ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव। हालांकि कंफर्म हो गया क्योंकि ये नेगेटिव से निकल के पॉजिटिव की तरफ जा रही है, बट इसको और कंफर्म करने के लिए इन्होंने क्या करा, बताइए ज़रा। यहाँ पर इन्होंने 2 प्लेट लगा दिया। कौन कौन सी प्लेट लगा दिया, एक इधर प्लेट लगा दिया, ठीक है, एक इधर प्लेट लगा दिया और एक हमारी इस तरफ प्लेट लगा दिया, एक इस तरफ और एक इस तरफ प्लेट लगा दिया। तो देखिए हुआ क्या, मान लिए इधर यहाँ पर लगाया पॉजिटिव प्लेट, यहाँ पर लगाया नेगेटिव प्लेट। तो अब देखिए क्या हुआ कि ये जो रे थी वो क्या होगी, इस पॉजिटिव प्लेट की तरफ, ये जो रे थी इस पॉजिटिव प्लेट की तरफ रिफ्लेक्ट होने लगी, यानी इधर को आने लगी, ठीक है, रिफ्लेक्ट होने लगी।
ये जो पॉजिटिव, ये जो रे मतलब जो कैथोड रे किस तरफ आने लगी, पॉजिटिव रे की तरफ आने लगी। तो हमको क्या कंफर्म हुआ, हमको कंफर्म हुआ कि ये निगेटिव है, इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, निगेटिव चार्ज है। निगेटिव चार्ज है तभी पॉजिटिव प्लेट की तरफ आई, अगर पॉजिटिव चार्ज होता तो निगेटिव प्लेट की तरफ आती। तो देखिए हमारे सारे पॉइंट इससे क्लियर हो गए हैं। उन्होंने ये जो हमारी डिस्चार्ज ट्यूब बनाया, उन्होंने इससे सारे पॉइंट हमारे क्या कर दिए, कंफर्म कर दिए। हर एक पॉइंट के पीछे उन्होंने पूरा एक्सपेरिमेंट करा है। तो समझ में आया आपको कैसे इसके पॉइंट है, देख लिया। दे आर डिफ्लेक्टेड टू पॉजिटिव प्लेट, ठीक है, पॉजिटिव प्लेट की तरफ हुई, दे आर नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव प्लेट की तरफ अगर डिफ्लेक्ट हुई तो इसका हमको क्या पता चला, ये नेगेटिव चार्ज है। समझ में आ गया, सारे पॉइंट आप लोग को समझ में आ गया। अगर एग्जाम में आया डिप्लोमा के और फर्स्ट ईयर्स के, ठीक है, CBSE फर्स्ट ईयर और डिप्लोमा पॉलिटेक्निक, तो देखिए आप लोग ये बनाइएगा और यहाँ लिखिएगा प्रॉपर्टी ऑफ कैथोड रे। प्रॉपर्टी ऑफ कैथोड रे में इतना ये सब लिख दीजिएगा और ये बना दीजिएगा, इट इज़ इनफ, ठीक है, इतना बहुत काफ़ी है आपके लिए। तो आप लोग को समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कैसा लगा, ठीक है। तो ऐसे ही बहुत सारी वीडियोस जानने, मतलब ऐसे बहुत सारे केमिस्ट्री के बारे में जानने के लिए हमारी वीडियोस पर है। प्रीवियस वीडियो मैंने इससे पहले क्या पढ़ाया, केमिकल बॉन्डिंग पूरा पढ़ा दिया, जो कि पॉलीटेक्निक में भी है और हमारी क्लास फर्स्ट ईयर में भी है। तो आप लोग केमिकल बॉन्डिंग भी देखिए, उससे भी बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ठीक है। आप लोग को कैसा लगा कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट पढ़कर, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आपको ये कहानी की तरह इंटरेस्टिंग तरीके से आपको बहुत पसंद आया हो तो कमेंट ज़रूर करिए और अपने दोस्तों तक शेयर करिए और हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करना मत भूलें, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, ठीक है। तो आप लोग को एक चीज़ और बता दें, ये सारे पॉइंट हैं तो इन्होंने क्या करा था, कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट से कैथोड रे की रिसर्च करी थी, ठीक है। बट बाद में जो हमारा इलेक्ट्रॉन का नाम किसने दिया था, स्टोनेनेट, किसने दिया था, इलेक्ट्रॉन का नाम किसने दिया था, ये बहुत कम लोग जानते हैं। जो इलेक्ट्रॉन का नेम किसने दिया था, स्टोने ने दिया था। और कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट किसने किया था, जे थॉमसन ने। तो समझ गए क्या है हमारा कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट, और जो इलेक्ट्रॉन का नाम किसने दिया था, ये ध्यान दीजिएगा, स्टोने ने दिया था। बहुत कम लोग ये चीज़ जानते हैं, ठीक है। क्या तो कैसा लगा आप लोग को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अभी के लिए अलविदा, थैंक यू, शुक्रिया।